नमस्कार दोस्तों। छोटा सा आज का जो रिकॉर्डिंग है ये इस क्वेरी पे है जहाँ लोगों ने पूछा था व्हाट इज़ फॉरवर्ड पी, राइट। तो फॉरवर्ड पी यानी एफ पी ई क्या लिखते हैं, कुछ जगह पे एफ पी ई भी लिखते हैं। तो फॉरवर्ड पी ई या एफ पी ई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है दोस्तों। एक छोटे से वीडियो से हम लोग समझेंगे व्हाट इज़ फॉरवर्ड पी। फॉरवर्ड पी समझने के लिए हमें समझना होता है पीई और अर्निंग, क्योंकि फॉरवर्ड पी खुद पीई और अर्निंग पे डिपेंड है। तो पी यानी क्या, राइट। पी यानी प्राइस टू अर्निंग, यानी अर्निंग के मुकाबले भाव कितना चल रहा है, राइट। पी यानी क्या, सीधी बात है, पीई प्राइस टू अर्निंग। तो प्राइस टू अर्निंग यानी अर्निंग के मुकाबले भाव कितना चल रहा है। मान लीजिए 100 रुपये का भाव है और वो शेयर की अर्निंग 10 रुपया है, राइट। तो अर्निंग है 10 रुपये की, भाव है 100 रुपये का, तो पी कितने का हुआ, हो गया 10 का। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। हमें फॉरवर्ड पी जानने के लिए जानना था पीई और अर्निंग, राइट। तो पीई और अर्निंग क्या है, तो यहां बताया हुआ है व्हाट इज पीई एंड व्हाट इज अर्निंग, राइट। यही एक सिंपल सा उदाहरण है जो मैंने अभी आपको दिया। एक एग्जांपल लेते हैं जिस शेयर की कीमत है 100 रुपया। वो शेयर की 100 रुपया कीमत है, उसका ईपीएस यानी अर्निंग है 10 रुपया, राइट। अर्निंग ईपीएस, आशा रखता हूं ईपीएस आपको ध्यान होगा। ईपीएस का सिंपल सा मतलब है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर यानी मान लीजिए आपकी कंपनी का 100 करोड़ का प्रॉफिट है और आपकी कंपनी के 10 करोड़ शेयर्स है, राइट। तो 100 करोड़ का प्रॉफिट मेरे कोई काम का नहीं। मेरे काम का क्या है, मेरे हिस्से की अर्निंग कितनी है। 100 करोड़ का प्रॉफिट ये 10 करोड़ पार्टनर्स यानी 10 करोड़ शेयर्स में बट जाएगा, तो पर शेयर 10 रुपए की अर्निंग हुई, राइट। यानी मेरे पास अगर इस कंपनी का एक शेयर है तो मेरी अर्निंग 10 रुपया हुई, राइट। यही है ये ईपीएस, राइट। अगर कंपनी 50% डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो आपको 10 रुपये की अर्निंग है यानी 5 रुपया डिविडेंड मिलने वाला है, राइट। अगर यह कंपनी हर साल अपने प्रॉफिट का 50% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो आपको 5 रुपये मिलेंगे। अगर यह कंपनी हर साल 10% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो आपको 1 रुपया मिलेगा, राइट। इट्स वेरी सिंपल। इसीलिए ईपीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। उसी प्रकार से एक दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया है। आपके शेयर की कीमत 50 रुपया है, उसकी भी अर्निंग 10 रुपया है, तो उसका पी कितना हुआ, 5 रुपया, राइट। तो यहाँ पे दो उदाहरण लिए, एक की कीमत 50 है, एक की 100 है, पर दोनों की अर्निंग अगर सेम है तो जिसका भाव कम है वो ज़्यादा अच्छा शेयर हुआ, राइट। तो नॉर्मल पी देख के हमें ये लगता है कि शेयर बी इज़ वेरी गुड क्वालिटी, हमें शेयर बी लेना चाहिए। वेरी गुड क्वालिटी लोग मानते हैं, हालांकि यहाँ पे क्वालिटी की कोई चर्चा नहीं हुई है। हमने खाली सस्ता देखा है, यानी खाली चीप स्टॉक देखा है, और चीप देखने से कभी क्वालिटी पता नहीं चलती है, न चीप देखने से पता चलती है, राइट। हमें ग्रोथ भी देखना होता है। तो दोस्तों स्टॉक के सिलेक्शन में जो दो चीज़ों का महत्व का रोल है वो है ग्रोथ और क्वालिटी, राइट। यहाँ पे हम ग्रोथ की बात करने वाले हैं क्योंकि हमें जानना है फॉरवर्ड अर्निंग। अभी हमने जान लिया अर्निंग, और अर्निंग से हमने जाना पी क्या है, राइट। लेकिन हम जानना चाहते हैं फॉरवर्ड अर्निंग। तो फॉरवर्ड अर्निंग यानी क्या, देखिए आज की अर्निंग तो सीधा है, ये दोनों शेयर की 10-10 रुपया है। तो फॉरवर्ड अर्निंग क्या हुई, फॉरवर्ड अर्निंग यानी आने वाले समय में मैं क्या अर्निंग एस्टिमेट ले रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल इस साल आपका यही जो शेयर है, ए शेयर,
वो 50% का उसने ग्रोथ दिखाया है। अब आपने क्वार्टरली रिजल्ट ऑलरेडी देख लिए हैं और आपको पता है कि इस साल ए शेयर 50% प्रॉफिट बढ़ के आने वाला है, बी शेयर जो है उसका 50% प्रॉफिट घट के आने वाला है। तो आपके लिए ये अर्निंग कोई काम की नहीं है। आपने जब ग्रोथ को अर्निंग से कंबाइन किया तो आपको पता चला कि असल में जो अर्निंग आप रोज देख रहे हो अलग अलग साइट पे, वो अर्निंग काम की नहीं है, काम की है फॉरवर्ड अर्निंग। क्योंकि ग्रोथ देखने के बाद आपको पता चला कि ए शेयर जो है उसकी असल में फॉरवर्ड अर्निंग 15 रुपया है, बी शेयर जो है उसकी अर्निंग आज तो 10 रुपया ही है, पर फॉरवर्ड अर्निंग 5 रुपया ही है। यानी इस साल बी शेयर का अर्निंग 5 आने वाला है और ए शेयर का अर्निंग 15 आने वाला है। ये आपने पहले से एस्टिमेट करके रखा हुआ है। सारे बिजनेसमैन या एनालिस्ट इसी प्रकार से फॉरवर्ड एस्टिमेट करके चलते हैं, सिर्फ पास्ट नहीं देखते हैं। हमारे लिए फ्यूचर अर्निंग, फॉरवर्ड अर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट। तो आपने जान ली व्हाट इज फॉरवर्ड अर्निंग। अब फॉरवर्ड अर्निंग जान ली, इसी से हमें मिलेगा व्हाट इज फॉरवर्ड पी, राइट। फॉरवर्ड पी क्या है दोस्तों? फॉरवर्ड पी यानी आपने पहले ढूंढा पी क्या है, तो वो तो आज की अर्निंग के ऊपर था, पर फॉरवर्ड पी यानी इस साल का पी क्या होगा, राइट। 100 रुपए की कीमत है आपके शेयर की, 10 रुपया उसकी अर्निंग थी, तो 10 और 5 ए और बी शेयर का रिस्पेक्टिव पीई था। जब आपने दोनों में ग्रोथ डाल दिया इस साल का, तो एक का ग्रोथ 50% है, एक का ग्रोथ -50% है। अब आपकी फॉरवर्ड अर्निंग एक की 15 रुपया आ गई, एक की 5 रुपया आ गई। तो देखो पी कितना आ गया फॉरवर्ड पी। ए शेयर जिसको हम सस्ता समझते थे, जिसको हम महंगा समझते थे, 10 का पी समझते थे, वो तो खाली 6.7 का पी है, क्योंकि अर्निंग अंदर आ गई। उसी प्रकार से बी शेयर जिसे आप सस्ता समझते थे, वो तो असल में महंगा निकला, क्योंकि 50% से प्रॉफिट गिरने वाले इस साल, राइट। तो फॉरवर्ड ईपीएस और फॉरवर्ड पीई ज्यादा काम की चीज है, राइट। फॉरवर्ड ईपीएस और फॉरवर्ड पी के हिसाब से ए शेयर खाली 6.7 पी पे ट्रेड कर रहा है, जबकि बी शेयर जो है वो 10 के पी पे ट्रेड करता है। दोस्तों यही चीज आपको पता चलती है जब आप लाइव शेयर ट्रेड करते हो। जैसे डीमार्ट है, डीमार्ट को आप बहुत महंगा बोलोगे, राइट। फ्यूचर रिटेल है, बहुत सस्ता है, राइट। लेकिन अगर आप उसमें इस साल की अर्निंग ऐड करो तो डीमार्ट का प्रॉफिट इस साल 50% से बढ़ा है। तो हम जो इस साल के रिजल्ट देखेंगे उसमें देखेंगे कि डीमार्ट 50% प्रॉफिट बढ़ के देगा। फ्यूचर रिटेल के प्रॉफिट फ्लैट है, तो फ्यूचर रिटेल के प्रॉफिट बढ़ के नहीं आने वाले हैं, राइट। तो असल में जब आप पी देखोगे और आप उसमें फॉरवर्ड अर्निंग ऐड करोगे, तब आपको पता चलेगा कि जो महंगा दिखता है वो सही में महंगा नहीं है, और जो सस्ता दिखता है वो सही में सस्ता भी नहीं होता है। यही चीज दोस्तों लॉस मेकिंग कंपनियों में हो जाती है। जैसे यस बैंक पिछले साल प्रॉफिट में थी, इस साल तो लॉस में आ चुकी है। अब आप पिछले साल की अर्निंग देख के सोचोगे तो बोलोगे वाओ ये तो बहुत सस्ता मिल रहा है, लेकिन ये साल तो यस बैंक जबरदस्त लॉस बुक करने वाला है। तो आपको पहले से पता है कि माइनस में अर्निंग आने वाली है, तो इसका पी तो माइनस में हुआ, राइट। आप ढूंढ ही नहीं सकते हो माइनस के अर्निंग वाले शेयर का पी, राइट। इसीलिए दोस्तों डू नॉट बाय ओनली चीप, फोकस ऑन ग्रोथ। टुडेज ग्रोइंग आर टुमारोज चीप, राइट। तो आशा रखता हूं आप लोगों को जो फॉरवर्ड पी यानी एफ पी पे जो क्वेरी थी वो क्वेरी रिजॉल्व हो चुकी होगी, राइट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, जय हिंद।